चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं उन चुनावी दावों की जो इस चुनावी माहौल में खूब सुनाई दे रहे हैं। कहीं 400 पार का नारा तो कहीं 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा। बता दे हमारे यार, कौन कितना से जोश है लबरेज। बिल्कुल, हरियाणा के नए ताजा सीएम बने नायब सिंह सैनी ने कहा कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें 10 की 10 सीटों पर वो कमल खिलाने का काम करेंगे। हरियाणा से 10 के 10 कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। नायब सिंह गायब सिंह ही रहे, ये सरकार फेल रही, चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। भाई का नहीं तो सीएम साहब नायब सिंह सैनी मतलब वे क्या लग रहे भाई हम 10 की 10 सीटा पे कमल खिलाओगे भाई। और दूसरे का नहीं भाई सुशील गुप्ता साहब कहने लग रहे भाई जो अपने सीएम साहब से नायब सिंह सैनी जी मतलब नायब सैनी नहीं गायब सैनी से हैं मानी साल आ गए यार कि भाई सुशील गुप्ता साहब ने कई बार मिस्टर इंडिया फिल्म देख ली। वही बीजेपी के बड़े नेता राव इंद्रजीत ने 400 पार का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 400 पार ले जाएगी। हमारी पार्टी की तरफ से 400 का नारा दिया गया है और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में दोबारा से डालने की बात हमारी पार्टी ने उम्मीद करी है, वो पब्लिक उस उम्मीद को पूरा करेगी। भाई जब तक पीएम मोदी साहब हरियाणा के दौरे पर आ गए और राव साहब ने अपना मित्र बता गए थे, उनकी तारीफ में कसीदे पड़ गए थे भाई, उसके पाछे था भाई राव साहब का जोश फुल हाई से। वही भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि अब की बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की 9 सीटों के लिए उनको उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे। 10 की 10 सीट इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा मार्जिन पर आए। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार छोड़ के एक रोहतक लोकसभा सीट, बाकी 9 सीटों पर इनके लीडर टिकट नहीं मांग रहे, बल्कि कहीं से नाम आता है तो हाथ जोड़ जाते हैं, हम लोकसभा नहीं लड़ना चाहते। चुनाव के अंदर एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 पार, और वही लक्ष्य हरियाणा प्रदेश में भी 10 की 10 लोकसभा की सीट। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भाई सारे नेता सियासी दंगल में एक दूसरे ने धोबी पछाड़ देने की फुल तैयारी में से। वही सिरसा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 जून को इतिहास लिखा जाएगा। सब 400 पार का आंकड़ा छूने के लिए तैयार है। 4 जून को 400 का आंकड़ा पार निश्चित होगा। नेताजी 4 जून न के इतिहास लिखा जाएगा या तो प्रदेश की जनता तय करेगी। बाकी जो आप न्यू पार्टी बदल दे रहे हैं ना टिकट खातर, तो एक दिन आपका नाम इतिहास में जरूर दर्ज हो जाएगा। वही कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने हरियाणा में 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन की जो उम्मीदवार है वो जीतने का दावा किया है। अब कुरुक्षेत्र की जनता मन बना चुकी है यहाँ से बदलाव के लिए। कुरुक्षेत्र से जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक युग का अंत हुआ। पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा में 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन के जीत रहे हैं। 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, कोई संशय नहीं। हरियाणा प्रदेश में एक बड़े बहुमत के साथ फिर हम लोग तीसरी बार यहाँ भी रिपीट करेंगे। उनकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। भाई हरियाणा लोकसभा का सियासी संग्राम किसकी जोड़ी में गलेंगी 10 की 10 सीट और किसकी जीत पर लगेगा विराम, या तो प्रदेश की जनता ही बताओगी भाई।